क्या लिया ख्वारी, फिर क्या कलेजे में ठंडक, इसीलिए तुमको समझाता था बेवकूफ औरत। सही कह रहे हैं, अरसल ने तो जलील करके रख दिया हम सबको। हमको तुमको 1% का एतबार नहीं था तुम्हारे इस भतीजे पर, इसलिए तो हमने शर्त रखा था। और वो सोने का भी बन के आते ना, तो मैं फिर भी कभी किंजा की शादी ना करूं। हमें क्या हुआ? बस बच, कोई हमारा नेकी का जो काम आ गया, वरना तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा जिंदगी दांव पर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ा। बस भी करे ना, मुझे वही नाज़िल होनी थी कि अरसल ने ऐसे निकलना है। हमको पहले दिन से यकीन था उसकी वफा में अड़ी नहीं है, हमको तो वो शक्ल से ब्रांडिया लगता था। भाई सुना है बड़े जज्बाती कटर मारे आपने, वो भी अमामुन नास पर। चुप कर जा, आगे बड़ा दिमाग घुमा था मेरा। वो जो आपने मेरे अब्बा का दिमाग घुमाया वो फ्री में, तो उनको किसने कहा विलन बन के घूमे? रेडी तो हो गया मैं उनको अपना ससुर बनाने को। वहाँ पे भी कोर्ट मार्शल हो रहा है जी आप का। अच्छा, कहाँ है वो? वो ही आपके ससुर की अदालत में। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज पूरी कर, निकाल अपना वीडियो कैमरा और प्यारी सी वीडियो बना के ला। चल। सॉरी, आज मैं शेर की गार में हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बहादुर बहन है तेरी और गीदड़ जैसा भाई। आप जो भी कहें, मसले के भी कुछ तकाज़े होते हैं भाईजान। ऐसे प्यारा तो तू भी लगना शुरू हो गया मुझे। अच्छा, इसी खुशी में 500 रुपए का इजी लीड करवा दे, इमरजेंसी कॉल करनी है। ये जब तुझ पे प्यार आने लगता है, ये जो तू बीच में पैसे घुसेड़ता ना, दिल चाहता है तू एक जा खुद करा ली इसी लोग। 500 400 ही है, चल भाग। 100 रुपए जेब में रख लिए होंगे। सच सच बताओ, ये पट्टी अरसल ने पढ़ाई है तुम्हें? अम्मा क्या हो गया, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लहजा चेक किया इसका, कैसे बात कर रही है वालिदैन से? तो आप लोग भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। जिया, तुम इससे बात करो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें? मैंने कोई गलत बात भी तो नहीं की है। पता होता ना मुझे तुम्हारी हरकतों का, तो पैदा होती तुम्हारा गला घोट देती मैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही छोड़ा इसने। ये सब बीजान का कसूर है। इसकी अपनी अकल नहीं है क्या? वालिदैन का मुंह काला करने के लिए पैदा हुई थी इस दुनिया में। आप दोबारा जाके बात करें ना वकील से। तो तुम्हारा क्या ख्याल, मैं इस किस्से को छोड़ दूंगा? नहीं अब्बा, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, बस। किस चीज के लिए? फैसला कर लो, वालिदैन चाहिए या फिर वो बदतमीज अरसल? एक का इंतखाब करना होगा तुम्हें, बस। जी अभी बताया ना, अब्बा ने क्या ज्यादा सर्विस कर दी? क्या क्या बम फाड़ा चाचा चाची ने इस पर? मुझे लगता है कोई खुद खश बम फाड़ा है इन पर। कभी मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अब असली खबर पूरी मुझे लानी पड़ेगी, आप लोग के बस की बात नहीं है। तो जा लेकर आना, यहाँ खड़ा खड़ा बिगाड़ के रहा है घोंगलू। जा रहा हूँ, वैसे भी इस घर की सारी जिम्मेदारी इन नाजुक कंधों पे है। ये नाजुक कंधे, ये नाजुक कंधे किसी को लग जाए ना, दिन में तारे नजर आ जाए अगले को। बातें सुन लो इसकी नाजुक। वाह डीजे वाह, तेरी भी इस घर के अंदर कोई जिंदगी नहीं है। जिया, जिया, क्या हुआ है? क्या कहा चाचा चाची ने तुमसे?
बताओगी नहीं तो मसले का हल कैसे निकलेगा यार। जिया, चल अच्छा है, तूने भी कोई फैसला किया मर्दों वाला। पहले मैं कौन सा चूड़ियां पहन के बैठा हूँ। लेकिन काम तो सारे ऐसे ही थे तेरे। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। अपने पास रख अपना बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह जी, खेल डलवा दी सल्लू ने हमारे सरों में। पता करो ये कोई नशा वशा तो नहीं करने लगा। हाय, इल्जाम ना लगाए मेरे मासूम बच्चे के ऊपर। ये ना मोहब्बत का नशा है जमशेद साहब, गल समझने की कोशिश करो, मत मारी जाती है बंदे की। अपना वेला भूल गए हो। छोड़ो छोड़ो सब बातों को छोड़ो, एक हफ्ता रह गया, बीच में सिर्फ एक हफ्ता। सोचो लोगों को क्या जवाब देना है। भाई बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है खानदान में। मैं तो सोच रही हूँ मैं इत्तेकाफ बैठ जाती हूँ। है पहुंच रहे हैं कल वो तुम्हारा कजन जूजी। जाए अल्लाह करे उसकी यादाश्त खो जाए, अल्लाह करे घर का रास्ता भूल जाए, अल्लाह करे अन्ना हो जाए, अल्लाह करे गेट ना नजर आए। ओहो, लोगों को बदवाएं देने की बजाय जाकर अपनी औलाद को अकल दो। भाई मैं क्या अकल दूं है? माओ को तो कख नहीं समझती औलादें। सारा दिन बाप का डरावा दे के ना काबू में रखना पड़ता है औलाद को। हाँ तो बाप कौन सा जिन है? वैसे दिल तो चाह रहा है कि ऐसी जबरदस्ती ठुकाई करूँ ना कि होश ठिकाने आ जाए उस देवदास के। मेरे सल्लू का कसूर नहीं है, ये नीमा मीजनी के तवीतों का असर है। महबूब जाके बैठ गया है जिया चुड़ैल के कदमों में। फजूल बातें नहीं करो और आगे की सोचो। मैं क्या सोचूं जमशेद साहब, मुझे तो हर तरफ अंधेरा है, ये अंधेरा नजर आ रहा है। तुसी कुछ करो। खुदकुशी कर लेता हूँ ना, यही एक सॉलिड बहाना मिल जाएगा शादी रुकवाने का। वाह जमशेद साहब, जदों भी गल करना ना पैड़ी करना, मेरे घाटे नुकसान की करना। मैं ही अल्लाह से जाके दुआएं करती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरे बच्चे को अक्ल हो। ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आई अल्लाह जी। एक मुश्किल से मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी में डाल देती हूँ। दिन गिरते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। क्या कहा होगा चाचा जान ने जिया को? क्यों इतनी टेंशन में आ गई है वो? इसका मतलब है बात कोई छोटी नहीं है। यकीनन चाचा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसे। लेकिन इस बेवकूफ को बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो लोगों को फेस करना भी सीखिए। मैंने किससे नजरें चुराई? फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। किंजा, मेरे और जिया के बीच में वक्ती तौर पे गैप जरूर आया था, लेकिन उस गैप के साथ साथ आप में अकल भी आ गई है ना? Exactly. तो फिर इस पूरे किस्से में जो मेस क्रिएट हुआ है उसे कौन समेटेगा? अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। सुनो चंद